तुम लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि दूसरों को डाउन करते हो, वो भिखारी है, वो नीचा है, वो हम तो बहुत ऊंचे हो गए क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। ठीक है, या हमने साधु संतों का चोला ओढ़ लिया, बड़ा सा तिलक लगा लिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और तुम लोग तिलक लगा ला के घूमते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ज्ञान की, संस्कृत बोलते हो, श्लोक्स का उच्चारण करते हो। और सच जानना, वो श्लोक्स तुम्हारे अंदर से आए, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर से आया, बाहर से आया, बाहरी किताबों से, बाहरी शास्त्रों से आया। वो बहुत वैल्यूबल हैं हमारे शास्त्र, उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि जो ज्ञान अंदर से होता है, जो बोध अंदर से आता है, वही सच्चा ज्ञान होता है, वही सच्चा सत्संग होता है। जो भी ज्ञान है वो तुमने रटा है। तुम किसी भी सब्जेक्ट को रट सकते हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज को कंटेस्ट कर सकते हो, रट सकते हो, कमांड कर सकते हो, चाहे अमेरिकन एक्सेंट हो, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत लैंग्वेज हो। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो कुछ इस तरीके की नहीं हो गई कि जो संस्कृत बोल रहा है या जो श्लोक्स संस्कृत के उच्चारण कर रहा है वो ज्ञानी हो गया, वो आध्यात्मिक हो गया। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और इस चीज़ पे दृष्टि डालनी होगी। आपको पागल नहीं बनना है, सभी को ध्यान रखना, इससे आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई संस्कृत बोल रहा है तो इसका मतलब वो परमात्मा के नज़दीक नहीं आ गया। इवन हमारे ऐसे ऐसे संत हुए हैं, दास या हमारे कबीर दास जी, जिन्होंने कभी स्कूल की सूरत नहीं देखी, बिल्कुल इलिटरेट थे ऑल थम, लेकिन उसके बाद भी उनका फूल खिल गया, ज्ञान का फूल खिल गया और उनके ऊपर थीसिस लिखी गई, उनके ऊपर किताबें लिखी गई। ठीक है, जिन्होंने कभी ABCD नहीं सीखी। तुम सोचो, रटना बड़ा इजी होता है और बच्चा तो बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होता है, उसे कुछ भी रटाया जा सकता है। जो बच्चों को तुम साधु संतों की ड्रेस पहना देते हो, वो बुरी नहीं है, वो हमारा कल्चर है, पहना सकते हो। ठीक है, उसे बड़ा तिलक भी लगा देते हो, उसे रटा देते हो श्लोक्स, और फिर तुम यूट्यूब पे या इधर उधर उसे वायरल करते हो, लोग उसके पैर छूते हैं, उसे संत मानने लगते हैं। धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो उसे तुमने इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो अपने आप तक पहुंच पाए, अपना बोध कर पाए, मैं कौन हूँ, स्वयं तक पहुंच पाए। वो एक चलती फिरती मशीन हो जाएगा, लोग उसके पैर छुएंगे केवल इसलिए कि वो संस्कृत बोल रहे या श्लोक्स बोल रहे। और यही हो रहा है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ठीक है, कृष्ण के श्लोक बोलने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाएगा। कृष्ण ने जो कर्म किए, जो कृष्ण का करैक्टर था, चरित्र था, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें सच्ची गीता आएगी, सच्चा ज्ञान होगा जो कृष्ण को था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। इससे आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं कि आप कितनी अच्छी संस्कृत जानते हो, क्या जानते हो, सब लैंग्वेज है। इस चीज़ से मत तोलो। आध्यात्मिक जीवन कुछ और है, जिन्हें अपना बोध हुआ, जिन्होंने किताबों से शुरू नहीं किया, जिन्होंने स्वयं से शुरू किया। लेकिन जब वो बोले तो वेद बोले, जब वो बोले तो गीता बोली, जब वो बोले तो सारे शास्त्र बोल पड़े। ठीक है, ऐसा बनना है। शास्त्रों से स्टार्ट नहीं करना, स्वयं से स्टार्ट करना है, स्वयं के बोध से। उससे तुम शास्त्रों तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपने पकड़ी शास्त्र लिए, पहले अपना बोध किए बिना आपने एक रटन विद्या कर ली और फिर आप स्टेज पे हो के वो बोल देते हो और सुनने वाले सोचते हैं कि तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें अपना बोध हो गया, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। एक को भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, कोई बोध नहीं हुआ, केवल बातें हैं, बातें करते रहो, झूठ का ज्ञान बांटते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और समाज में करप्शन जो फैल रहा है, अज्ञानता जो फैल रही है, उसका यही कारण है कि हम स्वयं से हट गए हैं। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है और इस संसार को अच्छा देखना चाहते हो तो स्वयं में आओ, स्वयं से स्टार्ट करो। इतना स्वयं में हो जाओ कि तुम्हारी हर वाणी गीता की वाणी हो, तुम्हारी हर वाणी शास्त्रों की वाणी हो, तुम्हारी वाणी से वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को सभी को समझना होगा और जितनी जल्दी तुम इस अज्ञानता से बाहर आ जाओगे, तुम्हारा जीवन तो सुखी होगा ही, इस समाज में भी एक नई जागृति आ जाएगी, सबको अपना बोध होने लगेगा, पाप कम हो जाएंगे और करप्शन भी कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।